यूपी की सत्ता तक पहुंचने के लिए यूपी बीजेपी की कमबैक टीम का अहम चेहरा और बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में दो बड़े चेहरे शामिल हो चुके हैं। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह और आजमगढ़ से वंदना सिंह, जो आजमगढ़ की सगड़ी सीट से विधायक हैं। दो बड़े चेहरे शामिल हो चुके हैं और लखनऊ में हमारे साथ बातचीत के लिए हैं यूपी भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, दो बड़े चेहरों को आपने पार्टी ज्वाइन कराई है, कितना असर पड़ेगा? नहीं, उससे पहले 4 चेहरे और एमएलसी हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और फर्क तो निश्चित पड़ेगा। दमदार लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता है, राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, कार्यकर्ताओं पर, जनता पर, मुद्दों पर उनकी पकड़ है। इसलिए स्वाभाविक है कि पार्टी में उनके योगदान से पार्टी को बल मिलेगा। सर, अमेठी सीट जा चुकी है, कांग्रेस पार्टी से छीन चुकी है, राहुल गांधी वहां पर सांसद रहे। अब रायबरेली के तमाम लोग पहले ही बीजेपी में आ चुके हैं, अदिति सिंह भी आ चुकी हैं। तो रायबरेली कितनी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि गढ़ रहा है पारंपरिक रूप से कांग्रेस का? नहीं, गढ़ जरूर रहा है पारंपरिक रूप से। जनता में एक अश्रद्धा और विश्वास थी, लेकिन जनता का मोह भंग हुआ है और विकास की किरण वहां पर नहीं दिखी है। अब जैसे अमेठी में आदरणीय स्मृति ईरानी जी के आने के बाद विकास का काम शुरू हुआ है, काम हो रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी जी जब तक थे वहां विकास का नाम नहीं था, जबकि सरकार में राहुल गांधी जी थे। आजमगढ़ है, वहां से वंदना सिंह ज्वाइन की है, अखिलेश यादव की कंस्टिट्यूंसी है। तो क्या इस बार फर्क पड़ेगा? आजमगढ़ में इस बार भगवा लहराएगा कुछ? नहीं, निश्चित तौर पर पार्टी का ये प्रयास है कि अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति के बल पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अपने डबल इंजन की सरकार यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी की सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्यों के आधार पर हम पूरे प्रदेश में भगवा लहराएं और जनता का विश्वास अर्जित करें। बीजेपी में ज्वाइन कराने के लिए नेताओं को किस तरह की क्या क्या उसकी वो है टर्म और कंडीशंस हैं? किस तरह के नेताओं को पार्टी में आज ज्वाइन करा रहे हैं? कोई टर्म कंडीशन नहीं है। साफ सुथरी छवि के होने चाहिए, उनकी राजनीतिक दृष्टि से वजन होना चाहिए और उनके पार्टी में आने के बाद इक्वली गुड अपने भाजपा के मूल कार्यकर्ता के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को विचार करके पार्टी लोगों को शामिल कर रही है। सर, क्या लगता है जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उनको चुनाव में टिकट मिलेगा? नहीं, हम तो कार्यकर्ता के रूप में शामिल कर रहे हैं। कोई टिकट का आश्वासन किसी को नहीं दे रहे हैं और ना टिकट का आश्वासन देकर हम किसी को शामिल करेंगे। पश्चिमी यूपी में सर जेवर एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री जी आज आधारशिला रख रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ये। तो कितना फर्क पड़ेगा वहाँ के प्रोडक्शन, वहाँ के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार की दृष्टि से? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना है तो स्वाभाविक है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार और आर्थिक मजबूती आएगी। सर, आखिरी सवाल, एक हम पॉलिटिकल सवाल और लेंगे पश्चिमी यूपी से ही। कहा जा रहा है कि वहाँ पर जिस जमीन को कहा जाता है जाटलैंड, तो वहाँ पर जाटों में नाराजगी है और अगर ये नाराजगी खत्म नहीं हुई तो नुकसान होगा। मैं तो नहीं मानता कि जाटों में कोई नाराजगी है। जाट वर्ग भी राष्ट्रवादी वर्ग है, इसलिए किसी एक दल की उसके ऊपर पकड़ है, अकेली एकमात्र पकड़, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किए गए विकास के काम और वह विकास जो जाति, धर्म और पंथ से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर है, हमको हर जातीय वर्ग और बिरादरी का वोट मिलेगा और हर क्षेत्र से वोट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत के लिए। आप थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उत्तर प्रदेश भाजपा में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अच्छी, स्वच्छ, साफ सुथरी छवि वाले लोगों को बीजेपी में जगह दी जा रही है और किसी को भी टिकट के नाम पर या टिकट देने के आश्वासन पर किसी को पार्टी में नहीं बुलाया जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK24।